लोग सीखने वाले हैं समीकरण। जीरो से हीरो समीकरण सीखेंगे हम लोग, ठीक है। जीरो से लेकर के हीरो तक जो भी समीकरण आपको दिया गया है इतना ही सिखा देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले समीकरण का एक रूल होता है कि एक जाति को एक तरफ करना रहता है, ठीक है। समीकरण तब तक नहीं बनेगा वो जब तक उसमें बराबर नहीं आ जाए, ठीक है। चलिए देख लीजिए दोस्त, सब में बराबर होगा आपका, ठीक है कि नहीं है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए बनाएंगे तो देख लीजिएगा अभी साथ में। चलिए क्या है, सबसे पहले x + 2 = 0, तो इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम बताएं कि समीकरण का रूल होता है, क्या होता है कि एक जाति को एक तरफ करना है। तो इसमें जाति कौन कौन है, तो ई अलग जाति है, चर मान वाला अलग जाति होगा, अवाचर मान वाला अलग जाति होगा। चर अवाचर तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए चर उसको कहते हैं जेकर मान हमेशा बदलते रहता है, x का मान कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। और अचर उसको कहते हैं जिसका मान कभी बदलता नहीं है। चलिए तो x को एक तरफ रखना होगा और बिना x वाला को एक तरफ। तो x को हम रख देते हैं वाम पक्ष में, यानी कि बायां पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब दायां पक्ष में बराबर में क्या है, 0 है, तो 0 लिख देना आपको, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, तो यहाँ से 2 जाएगा बराबर के इस साइड, क्योंकि इसके लायक ये नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको अलग और इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें x नहीं है तो इसको भी एक तरफ कर देंगे, ठीक है, कर दिए। उसके बाद में देखिए x बराबर, इसके बाद में 0 में अगर जोड़ेंगे 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा, क्योंकि -2 बड़ा है। हो गया आंसर इसका, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा ही भिन्न है ये, ठीक। देखिए एक जाति को इसमें भी एक तरफ करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे पहले 2x अलग जाति का है और कोई में x लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो बराबर दे देना आपको, ठीक। खोज करके और बराबर दे देना है या नहीं है, ठीक। अगर नहीं रहे तो दे देना है। चलिए तो बराबर में क्या लिखा गया है, तो 0 है। चलिए 0 के बाद किसको लाना है, तो 2 को। जब बराबर के इस साइड से कोई संख्या रहता है तो उस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए तो +2 का इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, अब 2x बराबर अगर निकालते हैं हम तो -2 मिलेगा यहाँ पास। अब -2 और यहाँ भी 2 है, अब यहाँ भी अचर मान झलक रहा है और यहाँ भी अचर मान, तो ये दोनों को भी एक जगह कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगर x बराबर निकालते हैं तो -2 का 2 रहने दीजिए, और ये जो 2 गुना में यहाँ सटा हुआ है उसको हटा करके नीचे ले जाना है। ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि जो संख्या गुना में रहता है वो बराबर में जाकर के भागा में चला जाता है, ठीक है। चलिए तो 2 से 2 खत्म, तो आपको मिल गया -1 आंसर, ठीक है। ये भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं मामला है, बस एक जाति को एक तरफ करना है, उसके बाद में किए गुना को भागा में कर दिए, बस इतना ही, ठीक। आगे चलिए, उसके बाद में एक जाति को एक तरफ करना है। इसमें देख लीजिए तो x वाला कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों को एक साइड कर दीजिए। चलिए ज़्यादा बेटर रहेगा बायां साइड कीजिएगा, ठीक। तो 2x और इधर है प्लस में, ये प्लस में है ना, तो इसको ले जाएंगे इधर तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो -x हो गया। उसके बाद बराबर, बराबर क्यों दिए, क्योंकि x वाला कोई है नहीं, इसलिए, ठीक है। चलिए बराबर में क्या है, तो -2 है, तो -2 लिख देना है। अब ये x को तो तीर लिए तो ये अब नहीं रहा है यहाँ पास, चलिए 2 लिख दिए। उसके बाद में इसका जाति का कौन है, इधर 2 छुपा हुआ है, ठीक है, तो 2 को यहाँ से ले चलना है उधर। अच्छा इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किए, क्योंकि बराबर से बराबर में ही रह गया, इसलिए चिन्ह परिवर्तन इसमें नहीं किए हैं, ठीक है। अब 2 इधर प्लस में है बराबर के इस साइड से, अब ले जाएंगे उस साइड तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। चलिए अब 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा बराबर। अब 2 और 2 4, गुना नहीं है, यहाँ घटाना है, लेकिन जुड़ेगा क्यों, क्योंकि दोनों में चिन्ह जो है ना समान है। चलिए तो 2 और 2 4, लेकिन -4। अब आपको पता होगा कि देख लीजिए एक x को x भी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया आपको, -4 हो गया आंसर। चलिए ठीक है, आशा करता